दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा। यह एपिसोड मीडिया मंथन पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा में मीडिया के चरित्र की कई बार समीक्षा की गई है और सारे वीडियोस आप जाएं, मीडिया अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो मीडिया या न्यूज़ में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोगों के लेख उसमें पढ़े गए हैं। और अभी एक दिलचस्प खुलासा हुआ है ऑक्सफैम इंडिया न्यूज लॉन्ड्री के द्वारा। सबसे पहले 2006 में योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया, जितेंद्र आदि लोगों ने मीडिया की जातीय चरित्र की समीक्षा की थी। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। कई लोगों ने तरह तरह के लेख लिखे, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तमाम वीडियोस वो मीडिया में जाएं, न्यूज़ में जाएं, वो वहाँ आपको मिलेंगे। अभी जो चौंकाने वाला खुलासा है, इस पे इस रिपोर्ट में आपसे बात करने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो ऑडियो सुनिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। मीडिया दावा करता है कि वो चौथा खंभा है, लेकिन जिस तरीके से जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से बहस को आगे बढ़ाता है, उससे पता लगता है कि उस चौथे खंभे में कहीं ना कहीं घुन लगता जा रहा है, जो कि अब ऊपर तक पहुंच गया है। बात करते हैं ऑक्सफैम इंडिया न्यूज़ लॉन्ड्री द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में मीडिया के उच्च पदों पर 90% कब्जा उच्च जाति से संबंध रखने वाले लोगों का है। और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एक भी दलित, आदिवासी भारतीय मुख्यधारा के मीडिया के नेतृत्व का हिस्सा नहीं है। वैसे तो हमारा देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है और सरकार की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अब देश समावेशिता और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। यूं तो अमृतकाल में देश का हर तबका बेरोजगारी, महंगाई और भूख से प्रताड़ित हुआ है, लेकिन वंचित तबके की स्थिति बहुत भयावह है। इस बात की तस्दीक इस तथ्य से होती है कि ऑक्सफैम इंडिया ने मीडिया पर 2019 के पहले सर्वेक्षण के बाद किए गए दूसरे सर्वेक्षण में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पहला हुआ था 2019 में, यह दूसरा है 2022 में। यह सर्वेक्षण और उस पर रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज़ लॉन्ड्री ने हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स इन इंडियन मीडिया नामक शीर्षक से जारी किया है, जो बताती है कि प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में लगभग 90% नेतृत्व वाले पदों पर उच्च जाति के समूहों का कब्जा है, और यह भी कि मुख्य धारा मीडिया आउटलेट का अनुसूचित जाति, जनजाति के तबके से एक भी व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े समाचार मीडिया फोरम द मीडिया रंबल द्वारा जारी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में 5 में से हर 3 लेख ऊंची जाति के लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाली जातियां SC, ST, OBC केवल 5 में से 1 लेख का योगदान कर पाती है। 2019 के बाद किए गए दूसरे मीडिया विविधता सर्वेक्षण, जिसकी रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया न्यूज़ लॉन्ड्री ने 14 अक्टूबर को जारी की है, उसमें पाया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी टेलीविज़न डिबेट में 5% से भी कम पैनलिस्ट SC या ST श्रेणियों से आते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के CEO अमिताभ बेहर ने बताया कि 3 साल के अंतराल में तैयार की गई हमारी यह दूसरी रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में न्यूज़ रूम देश के वंचित समुदायों के लिए कोई समावेशी जगह वहाँ नहीं है। हकीकत यह है कि इतने वर्षों बाद भी मीडिया संगठनों के मालिक दलितों, आदिवासियों और बहुजन समाज के बाशिंदों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी जताया गया है कि देश में मीडिया को न केवल अपने कवरेज में बल्कि अपनी भर्ती प्रणाली में भी समानता के संवैधानिक सिद्धांत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि मीडिया संगठन भर्ती करने की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए
और सुनिश्चित करे कि देश में न्यूज़ रूम अधिक विविध और समावेशी बन जाए। यह भारत को बिना भेदभाव और अन्याय वाला देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सवाल यहाँ है कि ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज़ लॉन्ड्री ने मीडिया में विविधता की जांच कैसे की। रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 43 भारतीय प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स के कवरेज, सोशल लीडरशिप और उसमें काम कर रहे पत्रकारों की जाति संरचना का अध्ययन किया। अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच किए गए शोध में 20,000 से अधिक पत्रिका और समाचार पत्रों के लेखों, 76 एंकरों और 3,318 पैनलिस्टों के साथ 2,075 प्राइम टाइम बहस, 12 महीने की ऑनलाइन समाचार रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है, अर्थात बहुत ही व्यापक विश्लेषण है। यह शोध लेखकों की सामाजिक स्थिति, समाचार सामग्री की प्रमुखता और समाचार कवरेज के विषय जैसे गुणात्मक मानकों पर किया गया था। रिपोर्ट ने यूपीएससी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के डेटाबेस को सूचना के सेकेंडरी सोर्सेज मानते हुए समाचार संगठन के कर्मचारियों के बीच विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व की जांच की गई। विश्लेषण के अनुसार, जो डेटा का विश्लेषण हुआ है उसके अनुसार भारतीय मीडिया में एससी, एसटी और ओबीसी के पूरे प्रतिनिधित्व में बहुत ही मामूली सुधार हुआ है। 12 महीने चला शोध बताता है कि नेतृत्व, बायलाइन लिखने वालों, ओपिनियन लेखन और सामग्री के मामले में प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सामान्य जाति समूहों का प्रभुत्व है। इसकी तुलना 2019 की रिपोर्ट से की गई, जिसमें सामान्य श्रेणी के पत्रकारों की संख्या 88% से अधिक थी, जो इस वर्ष लगभग 86% बना हुआ है। जबकि सबसे बड़ा बदलाव अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व में देखा जा सकता है, जिसमें 2022 में 3.17% की वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 14 हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के विश्लेषण से पता चलता है कि मीडिया संगठन जाति और आदिवासी मुद्दों को कवर करने के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति के पत्रकारों को नियुक्त करने में विफल रहा है। जब 8 समाचार चैनलों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि आधे से अधिक एंकर उच्च जाति समूहों के हैं, जबकि किसी भी चैनल में एक भी दलित या आदिवासी पत्रकार बहस की मेजबानी या एंकरिंग करता नहीं पाया गया। सर्वेक्षण के दौरान विश्लेषण की गई 12 पत्रिकाओं में से किसी में भी एक एससी एसटी समुदाय का सदस्य नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं था या नहीं थी, जबकि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तुलना में एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व में तुलनात्मक रूप से अधिक सुधार दिखता है। डिजिटल मीडिया में एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले के 0 से क्रमशः 11% और लगभग 3% बढ़ा है, जबकि ओबीसी श्रेणी में थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन जो सामान्य श्रेणी का प्रतिनिधित्व है वो भी तकरीबन 77% के आसपास बना है। अंत में रिपोर्ट ने जाति के मामले में अधिक पारदर्शी भर्ती प्रणाली, समान और उचित वेतन के कार्यान्वयन पर मीडिया संगठनों को अधिक संवेदनशील होने की सिफारिश की है। असमानताओं का दौर जारी है दोस्तों। यदि आप महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती भूख के आंकड़े उठाकर देखें तो करोड़ों लोगों के लिए यह अमृतकाल मृत्यु काल में बदलता नजर आने लगेगा, खासकर दलित और आदिवासी तबकों के लिए, जिनके लिए रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक से आरक्षण बेअसर हो गया है और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आरक्षण को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मिनी बजट में अरबपतियों के लिए 45 अरब पाउंड टैक्स की देनदारी को माफ़ कर दिया था, वह भी ऐसे दौर में जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और बैंक कर्ज की बढ़ती दर से लोग जूझ रहे हैं।
इस देश में हंगामा खड़ा हो गया और अंत में ट्रस्ट को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन क्या भारत में इस बात से कोई फर्क पड़ता है? यदि पड़ता तो मोदी जी कुछ और कर रहे होते। मोदी ने पिछले 8 सालों में बड़े पूंजीपतियों, कॉरपोरेट घरानों के 10.7 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, जबकि अकेले 2021 में यह माफ़ी 2.02 लाख करोड़ की ही रही थी, मतलब 22 में बढ़ा है। देश की वंचित समुदाय के सामने चुनौती अनगिनत है। बिना संगठित हुए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नजर आता है। लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए समाज का समावेशी होना जरूरी है। आप सुन रहे थे अम्बेडकरनामा। मैं रतन लाल हूँ। ये वीडियो ऑडियो कैसा लगा अपनी कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। जय भीम।